चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे काले अध्याय की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की और उस उलझी हुई जांच की जिसने कई हैरान करने वाले सच सामने लाए। तारीख थी 21 मई 1991। जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर। माहौल एक चुनावी रैली का था। हवा में जबरदस्त जोश और उम्मीदें थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक बहुत ही घातक साजिश अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका रात के सन्नाटे को चीर देता है। उस धमाके में राजीव गांधी समेत 14 और लोगों की जान चली जाती है। पीछे रह जाता है तो बस चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, सदमे में डूबा एक देश और कुछ बेहद मुश्किल सवाल। आखिर वो कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया? जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी मौके पे पहुंची तो उनके हाथ में लगभग कुछ भी नहीं था। बॉम्बर खुद मर चुका था और सारे के सारे सबूत मलबे में दबे हुए थे। तो जांच की शुरुआत समझिए एक अंधेरी सुरंग से हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और यहां तो सुराग खुद साजिशकर्ताओं की एक बड़ी भूल से मिला। हुआ ये कि वो अपने इस भयानक काम को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते थे और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जब कैमरे की तस्वीरें डेवलप हुईं तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। एक तरफ थी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया, एक महिला पुलिस अफसर जो अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। वो राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए उस हमलावर महिला को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थीं। और दूसरी तरफ थी वो माला वाली महिला जिसके इरादे बेहद खतरनाक थे। तो अब उन तस्वीरों से हत्यारन का चेहरा तो सामने आ चुका था और बहुत जल्द उसे एक नाम भी मिल गया, धनु। अब एसआईटी का पूरा ध्यान इस बात पर था कि धनु कौन है और इसके पीछे कौन सा संगठन है। जांच की सारी कड़ियां एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये श्रीलंका का एक बेहद खतरनाक उग्रवादी संगठन था जो अपने कट्टर काडरों और आत्मघाती हमलों के लिए जाना जाता था। तो सवाल ये था कि आखिर लिट्टे राजीव गांधी को क्यों निशाना बनाएगा? असल में वजह थी 1987 में राजीव गांधी का आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजने का फैसला। इस फैसले के बाद लिट्टे और भारतीय सेना में एक लंबा और खूनी संघर्ष चला था। लिट्टे को यह डर था कि अगर राजीव गांधी दोबारा पावर में आए तो वो फिर से सेना भेज सकते हैं। और ये बात लिट्टे की कट्टरता को और भी ज्यादा साफ कर देती है। धनु और उसकी बैकअप शुभा लिट्टे की एक खास महिला सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थीं, जिसे ब्लैक टाइग्रेस कहा जाता था। ये अपने मकसद के लिए जान देने को पूरी तरह तैयार थीं। आप देखिए, इतनी बड़ी साजिश को सिर्फ बाहर के लोग अंजाम नहीं दे सकते, उन्हें स्थानीय मदद की जरूरत तो पड़नी ही थी। तो एसआईटी का अगला मिशन था भारत में फैले इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना। जांच में एक 9 लोगों की हिट स्क्वाड का तो पता चला, लेकिन इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे अहम कड़ी साबित हुई वो थी एक भारतीय महिला नलिनी श्रीहरन। उसकी भूमिका इस साजिश को जमीन पर उतारने में बहुत जरूरी थी। अब सवाल था कि एसआईटी नलिनी तक पहुंची कैसे? जवाब था एक डायरी। एक संदिग्ध से मिली डायरी में नलिनी का नाम और नंबर मिला था। नलिनी, जो चेन्नई में एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी, वो अपने प्रेमी मुरुगन के जरिए इस साजिश में शामिल हुई थी, जो कि एक लिट्टे ऑपरेटिव था। और वो सिर्फ एक छोटी मोटी मददगार नहीं थी, उसका रोल बहुत बड़ा था। उसने बॉम्बर्स को अपने घर में पनाह दी, उनके साथ बम छुपाने के लिए कपड़े खरीदने गई, रेकी में मदद की और यहां तक कि हत्या वाले दिन भी वो मौके पर मौजूद थी। तो लोकल नेटवर्क तो अब टूटने लगा था। अब एसआईटी के रडार पर था इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड, परछाई की तरह काम करने वाला शिवरासन। ये वही आदमी था जो हरी बाबू की तस्वीरों में दिखा था। उसे वन आइड जैक भी कहते थे क्योंकि एक पुराने धमाके में उसकी एक आंख चली गई थी। बहुत शातिर था और उसने ही इस पूरे प्लान को कंट्रोल किया था। और उसे पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। शिवरासन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका भेष बदलने का हुनर। कभी वो पुजारी बन जाता तो कभी सिख, कभी मौलवी तो कभी एक आम सा पत्रकार। करीब 90 दिनों तक वो पुलिस को ऐसे ही चकमा देता रहा। आखिरकार शिवरासन का पता चला। वो बैंगलोर के एक सब अर्बन में छिपा था, लेकिन उसे पकड़ने में एक अजीब सी, एक विवादास्पद देरी हुई। और जब तक कमांडो अंदर घुसे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड निगल लिया था। शिवरासन की मौत के साथ जांच का एक चैप्टर तो बंद हो गया, लेकिन इस कहानी का एक और शायद सबसे जरूरी पहलू अभी बाकी था। एक ऐसा पहलू जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। एक तरफ थी नलिनी, जो इस साजिश की जिंदा पकड़ी गई अकेली सदस्य थी, और दूसरी तरफ थी प्रियंका गांधी, राजीव गांधी की बेटी। हत्या के 17 साल बाद इन दोनों की जेल में एक मुलाकात हुई। नलिनी ने बाद में बताया कि प्रियंका ने उनसे क्या पूछा। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया,
आपने ऐसा क्यों किया? जरा सोचिए, वो बदला नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इस नफरत की वजह जानना चाहती थी। खैर, कानूनी प्रक्रिया चलती रही और 30 साल से भी ज्यादा जेल में बिताने के बाद नलिनी समेत बाकी दोषियों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया। तो कानूनी तौर पर यह चैप्टर यहां खत्म हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक राजनैतिक साजिश नहीं थी। ये हिंसा, दुख और माफी की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ऐसे गहरे घाव कभी भर सकते हैं।